Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. In this lecture, we will discuss about the cardiac cycle and the different phases of cardiac cycle. So, moving toward our topic, now we will discuss about our lecture. सामने स्क्रीन पर आपको ये चीज़ जो एक टॉपिक नज़र आ रहा है, ये एक पैसेज है जो कि हमने डिस्कस करना है। दैट इज़ अबाउट द कार्डियक साइकिल मींस हार्ट बीट एंड इट्स कंट्रोल। सबसे पहले चीज़ हमारे पास आती है कि हार्ट बीट क्या चीज़ होती है। बेसिकली जो कार्डियक साइकिल है, इट इज़ अ रिथमिक साइकिल जिसमें हार्ट पैसिवली फिल्ड होता है ब्लड के साथ। फिर इसमें जो है ना लार्ज वेन्स जो हैं ब्लड को हार्ट में देती हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ चला जाता है। सो इट इज़ बेसिकली अल्टरनेटिंग कार्डियक साइकिल इज़ एन अल्टरनेटिंग रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फेज। It is a cycle in which the blood is pumped into the heart chambers इन अ वेरी सीक्वेंस्ड मैनर। यानी हम ये कह रहे हैं कि कार्डिक चैम्बर एक ऐसी सीरीज़ है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की जिसमें ब्लड जो है वो थ्रू आउट द हार्ट मूव करता है, या हार्ट ब्लड को पंप करता है। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को नाम देते हैं हार्ट बीट का। हार्ट बीट क्या चीज़ होती है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग विच द relaxation and contraction of heart chambers take place and blood is पम्प्ड थ्रू द हार्ट इज़ नोन एज हार्ट बीट। ठीक है, इसको हम हार्ट बीट का नाम देते हैं। अगर हम इन फेजेस की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास 4 टाइप की फेजेस होती हैं। एक को हम एट्रियल डायस्टोल कहते हैं, नंबर 2 एट्रियल सिस्टोल, नंबर 3 इज़ वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड नंबर 4 इज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नंबर 4, ठीक है, 4 हमारे पास होती हैं, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सबसे पहले अगर हम एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि सिस्टोल और डायस्टोल का क्या मतलब है। सो सिस्टोल का मतलब होता है टू कॉन्ट्रैक्ट और डायस्टोल का मतलब होता है टू डायलेट, मींस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एट्रियल डायस्टोल का मतलब ये है कि जब एट्रियम जो हैं दोनों रिलैक्स स्टेज पर होंगे, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो क्लोज होंगे, तो इस वक्त जो वीना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुट करेगी राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, राइट एट्रियम में, और जो वेन्स हैं, जो पल्मोनरी वेन्स हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुट करेंगी लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जो है ये ब्लड पोर किया जाएगा, मींस एट द सेम टाइम एट्रियम में लेफ़्ट और राइट साइड पर जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर किया जाता है। इस रिलैक्सिंग स्टेज को नाम देते हैं एट्रियल डायस्टोल का। ठीक है, जब एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है, इट मींस दैट कि दो एट्रिया एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड पुश किया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से होता हुआ रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इसको हम नाम देते हैं कि इस टाइम पीरियड को नाम दिया जाएगा एट्रियल सिस्टोल का। और इस टाइम पर सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हैं ताकि वेंट्रिकल फिल हो सकें, लेकिन जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है ये ओपन है ताकि ब्लड जो है वो एट्रियम से गुजर के वेंट्रिकल्स के अंदर जा सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा एक पॉइंट है दैट इज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, डायस्टोल है, वो पहले किस तरह से होता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ये था कि जो ब्लड था वेंट्रिकल्स में पोर हुआ, क्योंकि एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वेंट्रिकल्स में ब्लड पोर हो जाएगा, इसको हम डायस्टोल कह रहे हैं। इस दौरान क्या है कि जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं वो क्लोज हैं ताकि बैक फ्लो प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन इस टाइम क्या होता है कि ये सारे के सारे जो वॉल्व्स होते हैं, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या थे, ओपन थे, लेकिन ऐसे वॉल्व यानी एओर्टिक और पल्मोनरी जो हैं ये क्लोज होंगे ताकि ईजिली ब्लड वेंट्रिकल के अंदर फिल हो सके। इसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिस्टोल की पोजीशन में आएगा तो ब्लड जो है वो आगे एओर्टिक सेमिलुनर वॉल और पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल से होता हुआ एओर्टा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और राइट साइड ऑफ द बॉडी पे जो यानी पल्मोनरी ट्रंक है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो जब ये जो डायस्टोल है ये वो कंडीशन है जब हार्ट के दोनों एट्रियम के अंदर, यानी ये जो दोनों एट्रियम है इनके अंदर ब्लड क्या है, पोर हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम डायस्टोल का नाम देते हैं जो 0.4 सेकेंड का होता है। फिर उसके बाद सेकंड में क्या था कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, यानी एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकेंड में है कि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है।
फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है जिसको हम वेंट्रिकुलर, यही टाइम जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी एट्रियल सिस्टॉल है, तो वही सेम टाइम वेंट्रिकुलर डायस्टॉल भी होता है ताकि वेंट्रिकल रिलैक्स रहें तो वो ईज़िली फिल हो सकें। फिर उसके बाद वेंट्रिकल जो हैं एट्रियम से होते हुए यहाँ पे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो है वो यहाँ से और यहाँ से अपने पाथवेज में यानी लंग्स और बॉडी की तरफ चला जाता है। तो इस डायग्राम को हम नाम देते हैं साइकिल को, इस सीरी को नाम देते हैं कार्डिक साइकिल का। और ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है ये 0.3 सेकेंड्स की होती है। सो ओवरऑल हम कहते हैं कि जो हार्ट बीट है वो 0.7 से 0.8 सेकेंड की होती है। और एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट का जो ड्यूरेशन है यानी जो दरमियान का दौरानिया होता है वो 0.1 से 0.3 का होता है। मींस एक हार्ट बीट स्टार्ट हुई और दूसरी स्टार्ट हुई, ये कितने की थी 0.8, ये भी 0.8 की होगी। दरमियान में जो एक गैप है जहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई वर्किंग नहीं हो रही, उसको हम कह रहे हैं कि वो 0.1 से 0.3 सेकेंड है बिटवीन द बीट्स। यहाँ से जो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट येलो बॉक्स है वो ये भी आपने देखना है कि हार्ट में जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं और वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है तो उसको हम लब का साउंड कहते हैं। और सेकेंड टाउन जब पल्मोनरी एओर्टिक सेलुलर वॉल्व पल्मोनरी सेलुलर वॉल्व से ब्लड आगे की तरफ चले जाता है तो डब का साउंड क्रिएट होता है। तो ये लब और डब का साउंड जो है इसको आप हार्ट बीट का नाम देते हैं। यहाँ से इस टॉपिक से जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो ये है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ कार्डियक साइकिल। सो आपने ये ड्रॉ करनी होगी। इसके अलावा आपने एक और जो यहाँ से क्वेश्चन नोट करना है वो ये होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल, हाउ डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल्स टेक प्लेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि कार्डिक साइकिल होता क्या है और यहाँ से डिफरेंट फेजेस जो हैं कार्डिक साइकिल की किस तरह से होती हैं। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट वाज अबाउट द फेजेस ऑफ हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन, थैंक यू सो मच एंड take care.